अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज इंशाअल्लाह हम कायदे का सबक नंबर 8 यानी दो ज़ेर की तनवीन को डिस्कस करेंगे कि आया पढ़ाते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है और कौन सी टिप्स हैं जो आपको फ़ायदा देंगी और स्टूडेंट बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ भी जाएगा और आपको सिखाने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले तो ये, जैसे पहले भी लेसन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टूडेंट को साइन की पहचान होनी चाहिए, इस अलामत की पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सा है निशान और इसका नाम क्या है। उसके लिए आप उसको बोर्ड पे भी बना कर दिखा सकते हैं, फ्लैश कार्ड के ज़रिए भी, और सामने कायदे में भी लिखा हुआ दिखा सकते हैं। और आप स्टूडेंट को ये भी बताएं कि जैसे अभी हमने क्या पढ़ी थी, ज़ेर पढ़ी थी। ज़ेर कहाँ थी? हर्फ के नीचे थी, लेकिन वो एक ज़ेर थी। अब हम क्या देख रहे हैं कि दो ज़ेर हैं और दोनों कहाँ हैं? हर्फ के नीचे हैं। और आपने बताना है कि इसको क्या कहते हैं? ज़ेर तनवीन। और तनवीन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर नून की आवाज़ आएगी। तो ज़ेर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ज़ेर कैसे अदा होती है। जब मुंह नीचे की तरफ खुलता है तो ज़ेर अदा होती है, और इसके साथ इसके अंदर नून की आवाज़ आएगी क्योंकि दो ज़ेर है, और इसका मतलब ये है कि दो ज़ेर की तनवीन है ये। तो फिर आपने स्टूडेंट को ये चीज़ समझानी है कि अदायगी के वक्त करना क्या है। दो बातें जहन में रखनी है, एक तो मुंह नीचे की तरफ खुलेगा प्लस उसके अंदर नून की आवाज़ आएगी। और फिर आप उसको पढ़ के दिखाएं, जैसे बिन, उसमें स्टूडेंट को कहेंगे आपकी तरफ देखे, आप उनको फील करवाएं कि देखिए लिप्स नीचे की तरफ जा रहे हैं और उसके साथ एडिशनरी क्या हो रहा है? नून की आवाज़ आ रही है। जबकि ज़ेर में क्या हुआ था? बी, सिंपल ज़ेर की आवाज़ थी, लेकिन इसमें क्या हो गया? उसी के साथ नून की आवाज़ ऐड हो जाएगी। तो अगर तो स्टूडेंट को ज़ेर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है तो तनवीन का सिखाते हुए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, बस उनको ऐड करवाना है कि इसके अंदर नून की आवाज़ है। अब किस बात का मजीद आपने ख्याल रखना है कि कलकला ना हो। स्टूडेंट को आपने बताना है कि इसको बिन पढ़ना है, बिन नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर इसी तरह से ये कि प्रॉपरली होंठों को फैलाएं, नीचे की तरफ प्रेशर लेके जाएं, बी की साउंड होनी चाहिए, बे नहीं होना चाहिए, बिन नहीं, तेन नहीं, बल्कि बिन तिन, ठीक है। इसके अलावा जिस बात का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है, मखारिज, जो कि मैं पहले से आपको कह रही हूँ कि पहले लेसन से आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कुछ भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो तो सिखाना ही है आपने, दो ज़ेर की पहचान तो करानी ही है, अदायगी तो सिखानी ही है, लेकिन उसके साथ साथ हुरूफ जो है ना उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वो साथ साथ चलते रहेंगे। सा आ गया तो उसमें सीटी ना हो, मोटे हर्फ है तो मोटे हों, बारीक है तो बारीक हों, हल्क से अदा होने वाले हैं तो उनकी अदायगी दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, मोटे हरूफ जब आते हैं तो उसमें ज़ेर के साथ अक्सर होंठ गोल हो जाते हैं या नीचे वाला होंठ ऊपर आ जाता है। तो उसका ख्याल रखना है कि ज़ेर को जब हम अदा कर रहे हैं मोटे हरूफ के साथ, तब भी मोटे हरूफ में होंठ ऊपर नहीं आएंगे, होंठ तब भी नीचे की तरफ ही जाएंगे। और अमूमन ये गलती इस वजह से होती है कि हम उसको मोटा करने की कोशिश करते हैं, और जब हम होंठों को नीचे की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सही मोटा नहीं हो रहा, इसलिए हम ऊपर ले आते हैं होंठों को। तो ये बात ध्यान में रखें कि ज़ेर के साथ तफ़ख़ीम का सबसे लीस्ट होता है दर्जा, सबसे कम होता है हर्फ मोटा जब वो ज़ेर के साथ आता है। इसलिए होंठों को फैलाएं, नीचे की तरफ प्रेशर रखते हुए, जितना मोटा हो रहा है बस उतना ही रिक्वायर्ड है। जैसे खिन, इसको खोइन नहीं करना, अब हम होंठ ऊपर ला के खोई करें तो ये गलत है। इसकी रिक्वायर्ड तस्कीम कितनी है? खी, ठीक है। इसी तरह स्वाद को देखें, सी, बुई, इसको बहुत ज़्यादा मोटा करने की जरूरत नहीं है, सोई, बुई, या होंठ गोल करना, नीचे वाले होंठ को ऊपर लाना, ये गलत है। तो अदायगी के वक्त आपने स्टूडेंट को बताना है, जब वो पढ़ रहे हों तो उनको पॉइंट आउट करें, और दूसरा खुद पढ़ाते हुए जितना ज़्यादा आप कॉन्शियस होंगे और स्टूडेंट को इसकी तरफ फोकस करवाएंगे तो इंशाल्लाह स्टूडेंट भी इसी तरह से सीख जाएंगे। बाकी इसकी अदायगी में कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। गुन्ना की जहाँ तक बात है, मैं दो ज़बरों की तख्ती में भी आपको ये बात बता चुकी हूँ कि इस वक्त हम गुन्ना नहीं करवाएंगे। हम स्टूडेंट को ऑल्दो ये बात बता देंगे कि गुन्ना होता है, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं कर रहे क्योंकि इस वक्त हमारा मकसद दो ज़ेर की पहचान और उसके एक्चुअल साउंड स्टूडेंट को बताना है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्होंने तो अभी सही तरह से समझा ही नहीं है ना, अभी तो उनके लिए एक नई चीज़ है। तो अभी हम उन्हें दो चीज़ें अगर एक साथ लेके चलेंगे, गुन्ना में भी उलझा देंगे और तनवीन में भी, तो उन्हें समझ नहीं आएगी कि असल में करना क्या है। तो बेसिकली इस वक्त हमने दो ज़ेर की पहचान करवानी है और उसी की आवाज़ को हमने रियलाइज़ करवाना है कि बिन तिन ये असल आवाज़ है। इंशाल्लाह जब रिवीजन होगी कायदे की तो फिर गुन्ना हम इंशाल्लाह करवाएंगे। आगे जो इसकी मश्क है उसमें क्या करना है, एक एक हर्फ को अलग अलग हिज्जे के साथ और फिर पूरा लफ्ज़, जैसे आई ना बिन, ईना बिन, जो आप प्रैक्टिस वाली वीडियो है उसमें आप इंशाल्लाह इसको आसानी से देख सकते हैं। पूरी लाइन को रवानी में पढ़ने के बाद आखिरी लफ्ज़ पे वक़्फ़ करेंगे, जैसे हम पिछले लेसन में भी करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने स्टूडेंट को एक बात रियलाइज़ करवानी है कि जब दो ज़ेर के ऊपर वक़्फ़ होता है तो फिर हम उसको साकिन कर देते हैं, जैसे आई वाजिन को आई वाजे,
ठीक है। इसी तरह फिर अगली लाइन भी पूरी एक एक पहले हर्फ को हिज्जे के साथ, फिर पूरा लफ्ज़ और फिर पूरी लाइन पढ़वाएंगे और आखिर में वक्फ करेंगे। वक्फ करते हुए आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। इसका मकसद भी जैसे पहले बता चुकी हूँ, बहुत ही फ़ायदा देता है आपको। उससे स्टूडेंट की रवानी अच्छी होती है और प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, स्टूडेंट एक्टिव रहता है। और इसमें यह है कि लेसन पूरा होने के बाद आप उनका टेस्ट भी लें, कॉलम वाइज सुने, रो वाइज सुने, रैंडमली कहीं से भी सुने, क्योंकि बाज़ वक़्त बच्चे एक ही स्ट्रेस में पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें याद हो चुका होता है। तो डिफरेंट तरीके से जब आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह उससे उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि हाँ हमने इस तरह से भी पढ़ लिया, और स्टूडेंट इंगेज रहता है। बेसिकली इंगेज करने के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। आप उनको कह सकते हैं अच्छा खड़े होकर पढ़ो, अब बैठ के पढ़ो, अब इस कॉलम को पढ़ो, अब रो वाइज पढ़ो। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होंगी। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। करने के काम जो हैं वो बेसिकली यही हैं कि जो पॉइंट्स की शक्ल में आपको बता देती हूँ कि 2 ज़ेर की पहचान करवानी है, हुरूफ को साथ साथ लेके चलना है, मखारिज पे ध्यान देना है, और क्या नहीं करना ये स्टूडेंट को ज़रूर बताना है। कलकला से बचना है, होंठ गोल करने से बचना है, होंठों को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर आना या गोल करना, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। सही मखरज से अदा करना है। इंशाल्लाह जब आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बारक अल्लाह फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।